दोस्तों, मेरे विचार से एमपी जहां 18 साल से बीजेपी है, यूपी जहां 7 साल से बीजेपी है, बिहार जहां कम से कम 15 साल बीजेपी सत्ता में रही और झारखंड में अभी सत्ता से भगाया गया है। भारत के ये ऐसे राज्य हैं जहां के लोग अक्सर रोजी रोटी और अच्छी जीवन के लिए दूसरे राज्यों के बड़े शहरों में दिख जाते हैं या काम करते मजदूरी करते मिल जाते हैं। ये सभी राज्य हिंदी भाषी राज्य हैं और इन्हीं राज्यों में जनता नरेंद्र मोदी बीजेपी के हिंदू राष्ट्र का पताका फहराने वाले ध्वजवाहक हैं। ये लोग आपको अपने राज्य या देश में मोदी बीजेपी की सरकार की जरूरत समझा देंगे। ऐसा लगेगा कि मानो आपके मन में जितने भी इल्जाम थे बीजेपी से संबंधित सब बेबुनियाद हैं। चाहे किसान की बदहाली की बात हो, एमएसपी की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो या जर्जर स्वास्थ्य व्यवस्था की बात हो, शिक्षा की बात हो, महंगाई हो, भूखमरी हो, हर जगह उनको बीजेपी से अच्छा विकल्प दिखता ही नहीं है। लेकिन जब बात खुद की आती है, सच में रोजी रोटी की आती है, तो यही लोग दूसरे राज्यों का रुख करते हैं। अच्छी जीवन पाने के लिए, सुख सुविधा और बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए गैर बीजेपी राज्यों को चुनते हैं। आप देश के किसी भी कोने में चले जाएं, आपको इन प्रदेशों के लोग खास करके मजदूर वर्ग में जरूर मिलेंगे। और खास बात जानते हैं, ये लोग वहां भी बीजेपी को ही वोट करके सत्ता में लाने की कोशिश करते हैं। अब मुझे बताइए, अगर बीजेपी ही नौकरी दे रही है, किसानों को सही दाम दे रही है, अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था दे रही है, शिक्षा दे रही है, हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी दे रही है, भ्रष्टाचार पर रोक लगा दिया है, तो फिर ये लोग अपने प्रदेशों के बजाय दूसरे प्रदेशों में क्या कर रहे हैं? क्यों धूल फांकते मिलते हैं? इसका सीधा जवाब किसी अंधभक्तों के पास नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आपने गलती से कुछ पूछ लिया तो आपको ये अपने कुतर्कों से हरा देंगे। खैर, ये बीजेपी के नाकाम शासन व्यवस्था का सबसे बढ़िया उदाहरण है। लेकिन ये गोबर भक्त जब तक है, भारत ऐसे ही विष गुरु बनता रहेगा, विष जहर वाला।